मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं क़िससुल अंबिया। अल्लाह ताला ने इंसानियत का आगाज फरमाते ही अंबिया का सिलसिला शुरू फरमाया। अंबिया और रसूल पै दर पै आते रहे। कहा जाता है कि रसूलों की तादाद 300 से जायद है और अंबिया की तादाद 1,24,000 से जायद है। गोया अल्लाह ताला ने बनी नौए इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में अंबिया और रसूल मबऊस फरमाए। कुरान करीम के बयान करदा किसस हकीकत पर मबनी हैं, इसलिए दूसरे तमाम किसस और वाक़यात से इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। इनका ताल्लुक ख्यालात और जहनों से घड़ी हुई बातों से नहीं, बल्कि वो जमीन पर वाक़े हो चुके इंसानों ने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में उनका मुशाहदा किया और फिर ये वाक़यात इस लिहाज से भी मुनफरिद हैं कि इबरत का बाइस हैं। कुरान करीम के ये किसस लुत्फ अंदोज होने के लिए हरगिज नहीं सुनाए गए, बल्कि इनसे तो बनी नौए इंसान को सीधा रास्ता दिखाना मकसूद है। ये मकसद था कि इंसानियत इबरत पकड़े, रोज़े जज़ा के बारे में आंखें खोल ले, इन वाक़यात को सुनकर और पढ़कर अपना रास्ता मुंतखब कर ले। गुज़श्ता अंबिया की उम्मतें जो भयानक जराइम करती रही हैं, उनसे अपना दामन बचा ले। इसीलिए अंबिया के हालात से वाकिफियत अजहद जरूरी है। जब तक हम अंबिया के वाक़यात से रूशनास नहीं हो जाते, उस वक्त तक कुरान मजीद तक मुकम्मल रसाई हासिल नहीं कर सकते। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए अब शुरू करते हैं मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत 33 और 34 में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहान के लोगों में से आदम को और नूह को और इब्राहिम के खानदान और इमरान के खानदान को चुन लिया कि ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं और अल्लाह ताला सुनता जानता है। जिस इमरान का जिक्र कुरान मजीद ने किया है, ये दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। जकरिया अलैहिस्सलाम की बीवी, याहया अलैहिस्सलाम की वालिदा ईशा और मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हन्ना दोनों हकीकी बहनें थीं और जकरिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। इस तरह याहया अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद हैं। अल्लाह ताला ने उस दौर के कई वाक़यात की तरफ इशारा किया है। सबसे पहला तस्करा मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का हुआ है। ये वाक़या दिमश्क में हुआ। जकरिया बिन दान सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। दिमश्क में जिंदगी गुजार रहे थे। उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी थी। इस किस्से की इब्तिदा कुरान मजीद ने इमरान की बीवी से की है। वो मरियम अलैहिस्सलाम की माँ और ईसा इब्ने मरियम की नानी हैं। इमरान की बीवी के यहाँ अरसा दराज से कोई औलाद पैदा न हुई थी। एक दिन उन्होंने एक चिड़िया को देखा, वो अपने बच्चों को खुराक खिला रही थी। ये देखकर उन्हें शिद्दत से औलाद की ख्वाहिश महसूस हुई। उन्होंने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। चुनांचे जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया तो उन्होंने एक नजर मानी। सूरह आले इमरान आयत 35 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है उससे मैंने तेरे नाम आजाद करने की नजर मानी है, तू मेरी तरफ से कबूल फरमा। यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। उन्होंने अल्लाह ताला से औलाद की दुआ की। अल्लाह ताला के हुक्म से जब उन्हें बच्चा पैदा होने की उम्मीद हुई तो उन्होंने नजर मान ली कि जिस बच्चे को जन्म दूंगी उसे अल्लाह के लिए आजाद छोड़ दूंगी ताकि वो बैतुल मक़दिस की खिदमत करे। जकरिया अलैहिस्सलाम और आले इमरान बैतुल मक़दिस की तरफ नकल मकानी कर चुके थे। बैतुल मक़दिस यहूदियों की इबादतगाह थी। ये उनका तरीका था कि अपनी औलाद के बारे में बैतुल मक़दिस का खादिम बनाने की नजर माना करते थे। बच्चा पैदा होता तो उलमा के सपुर्द कर देते, वो उसे तौरात पढ़ाते ताकि वो इबादत करने वाला बन जाए, बैतुल मक़दिस की खिदमत करे। लेकिन उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई। बच्चियों को तो खिदमत के लिए वक्फ नहीं किया जाता था। सूरह आले इमरान आयत 36 में है, जब बच्ची पैदा हुई तो कहने लगी, परवरदिगार मेरे यहाँ तो लड़की हुई है। अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है और लड़का लड़की जैसा नहीं। मैंने इसका नाम मरियम रखा है। मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। इमरान की बीवी हैरत में पड़ गईं कि उन्होंने तो नजर मान रखी है और अब लड़की को तो बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए वक्फ नहीं किया जा सकता। उनके खावंद इमरान बैतुल मक़दिस के आबिदों में से थे। बीवी ने उनसे मशवरा किया। तय हुआ कि बच्ची को ही खिदमत के लिए वक्फ कर दिया जाए। इमरान की बीवी बच्ची को बैतुल मक़दिस में ले आई।
جس بچے کو وقف کرنا ہوتا تھا اس کی کفالت کوئی عالم کرتا تھا۔ عابدوں میں اس وقت یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا۔ اس کے لیے آخر یہ طریقہ طے کیا گیا کہ وہ سب اپنا اپنا قلم پانی میں پھینکیں گے، جس کے قلم پر کچھ ظاہر ہو وہ اس کا کفیل بن جائے گا۔ چنانچہ سب نے اپنے قلم پھینک دیے، وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگے، جبکہ زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت بہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 44 میں فرماتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا۔ اس طرح زکریا علیہ السلام کفیل قرار پائے۔ مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی، وہ بہت تیزی سے پروان چڑھی۔ آپ کا جسم مضبوط اور خوبصورت تھا، بہت نیک اور عبادت گزار تھی، عورتوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کرامات سے نواز رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 37 میں فرماتے ہیں، جب کبھی زکریا ان کے کمرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم تیرے پاس یہ روزی کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو جب کہیں جانا ہوتا وہ مریم علیہ السلام کے کمرے کا دروازہ بند کر کے جاتے تھے۔ جب واپس آتے تو اس کے پاس رزق رکھا پاتے اور وہاں غیر موسمی پھل ہوتے۔ بہت تعجب کرتے۔ مریم علیہ السلام انہیں بتاتی یہ پھل اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت 75 میں فرماتے ہیں، اور عیسیٰ کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، اسی لیے ان کے ہاتھ پر بہت سی کرامات ظاہر ہو رہی تھی۔ ان کی فضیلت سورہ آل عمران آیت 42 میں ان الفاظ میں آئی ہے، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا۔ سورۃ المائدہ آیت 75 میں ہے، مسیح ابن مریم پیغمبر ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ اس کی والدہ ایک راست باز عورت تھی۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھیں، اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے افضل عورت ہیں۔ بہت سی احادیث میں 4 عورتوں کی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے جہان کی عورتوں میں سے 4 عورتیں افضل ہیں، مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہن۔ پس ثابت ہوا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی تھی۔